दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। ललित नागर के कांग्रेस पार्टी से 6 साल के निष्कासन की खबर ने राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। अलग अलग चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। कोई कहता है कि अब ललित नागर का भाजपा में जाना तय है। कई महीनों से जो कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित होने जा रहा है। तो कोई कहता है कि ललित नागर की राजनीतिक हत्या हो चुकी है। अब उनकी राजनीति कभी भी परवान नहीं चढ़ेगी, क्योंकि तिगांव विधानसभा में अब भाजपा के सिवा अन्य किसी और पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। अब तिगांव में केवल एक ही पार्टी है और वो है भाजपा। भाजपा में ललित नागर के जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, तो वहीं लोग समझना चाहते हैं कि ललित नागर का कांग्रेस पार्टी से 6 साल का निष्कासन आखिर क्या कहता है। क्या अब कभी भी ललित नागर कांग्रेस में नहीं जा सकते? जो ललित नागर खुद को कांग्रेसी परिवार का हिस्सा बताया करते थे, प्रियंका वाड्रा के रिश्ते को अटूट बताया करते थे, वो ललित नागर के घर आया जाया करते थी। ये निष्कासन आखिर कैसे हो गया? पार्टी का टिकट काटना एक अलग मामला है और निष्कासन का मामला अलग। दोस्तों, सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि ललित नागर का निष्कासन भी औरों से अलग है। ऐसा क्यों? इसे समझना होगा। कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के साथ गद्दारी के आरोपों में और भी नेताओं का निष्कासन किया है। ये लेटर आप देख लीजिए। इस लेटर में अन्य नेताओं के साथ ललित नागर का भी नाम है। 5-6 नेता हैं जिनके नाम निष्कासन में रखे गए, लेकिन विशेषकर ललित नागर के लिए एक अलग से निष्कासन लेटर भी वायरल हुआ, जो सबसे पहले आया था। ये लेटर बाद में आया, वो वाला लेटर सबसे पहले आया था। मतलब ललित नागर के लिए स्पेशल पत्र आखिर क्यों आया? क्या ये पत्र प्रियंका वाड्रा के निजी रिश्तों पर कुछ कहता है? ठीक है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण टिकट कट गया, और कटते हैं लोगों के, निकाला जाता है लोग। निर्दलीय लड़ने के कारण पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जो और भी अन्य लोगों के साथ हुआ। क्या अन्य लोगों को भी ऐसे ही अलग अलग निष्कासन पत्र जारी हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन कोई बड़ी बात नहीं होती। पार्टी जब चाहे निष्कासित नेता को बहाल कर सकती है, और अक्सर चुनावों में ऐसा होता है। नेताओं की बहाली होती है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो अगले चुनावों के मद्देनज़र पार्टी और चुनावी जीत को सुनिश्चित करने के लिए नेताओं का आवागमन लगा रहता है। निष्कासन के बाद भी बहाली होती है और हुई भी है, लेकिन ललित नागर के मामले में कुछ अलग है। अलग यही कि एक निष्कासन पत्र अलग से जारी हुआ है। एक निष्कासन पत्र सामूहिक, तो एक पत्र अलग से। यहीं से निष्कासन की बहाली पर सवाल है। निष्कासन के बाद बहाली होती है, पर क्या ललित नागर बहाल होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो 2 अलग अलग पत्र ये कहते हैं कि अब कांग्रेस में ललित नागर की बहाली केवल पार्टी में बदहाली ही बनेगी। शायद कभी नहीं के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। 2 पत्र तो ये इसी ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, सूत्रों से जो खबरें आती थीं कि ललित नागर और वाड्रा के रिश्तों में खटास है, कुछ गंभीर है, पार्टी के द्वारा टिकट काटे जाने का कारण भी यही माना जा रहा था। अब शायद इन 2 निष्कासित पत्रों ने इन खबरों को प्रमाणित कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि एक बार फिर खड़ा होने लगा है कि क्या ललित नागर भाजपा में जाएंगे या कोई और रास्ता चुनेंगे। तो हमारे अपने अनुमानों में भी यही माना जा रहा है कि ललित नागर का अब भाजपा में जाना प्रबल हो रहा है, उनका योग बन रहा है, क्योंकि ललित नागर कुशल राजनीतिक और बड़े कद के नेता हैं। किसी छोटी मोटी पार्टी में तो वो नहीं जाने वाले। वैसे भी उनकी विचारधारा कांग्रेसी है, और कांग्रेसी विचारधारा किसी छोटे मोटे दल में आपको ठहरने नहीं देती है। भाजपा के दूसरे गुट के साथ तालमेल यही इशारा करता है। बाकी ये फैसले भी चुनाव नतीजों के बाद ही होंगे कि आखिर किस पार्टी में जाया जाए। लेकिन इन 2 पत्रों से तय हो गया है कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए ललित नागर के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दोस्तों, एक बार फिर वही कहने का मन होता है जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेला है, बेवड़ों का मेला है।
अब आप ही देखिए ना कि कभी ललित नागर कांग्रेस पार्टी का नाम लेते थकते नहीं थे। राहुल, प्रियंका, दीपेंद्र, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना राजनीतिक और पारिवारिक गुरु मानते थे। उनके स्वागत में हमेशा पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत और सम्मान के लिए खड़े रहते थे। भाजपाइयों पर हमला हुआ करते थे, राज्य मंत्री के खिलाफ कभी चुनाव लड़ा करते थे, एक दूसरे पर लांछन लगाते लगाते आरोप और प्रत्यारोपों के प्रहार किया करते थे। लेकिन अब इन दो पत्रों के बाद दोनों हाथ के लड्डू भी लगता है छूट गए। कहीं अब दोनों के दोनों हाथ खाली तो नहीं रह जाएंगे। अब आगे ललित नागर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये देखना होगा। निष्कासन के दोनों पत्रों ने ललित नागर को अचंभित कर दिया है। अब देखते हैं आगे की राजनीति क्या करवट बदलती है। आप वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिल सके। हमारा राजनीतिक विश्लेषण लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।